भविष्य की कोख में क्या कुछ घटने वाला है, आने वाला साल कैसा होगा, ये तमाम जानकारियां यहां मिलती हैं और वो भी 16 आने सच, ऐसा लोगों का दावा है। पिछले कई सालों से इसी सच को जानने के लिए रोजाना नवमी के दिन उज्जैन के गोठड़ा गांव में हजारों लोग जमा होते हैं। लोगों का ये कहना है कि माताजी जो भी भविष्यवाणी करती हैं वो एकदम सच साबित होती है। अगले साल दिल्ली का राजा बदल जाएगा और राजनीतिक उथल पुथल बनी रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। देश विदेश में बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका है। यही नहीं, इस साल किसी बड़े नेता की हत्या भी हो सकती है। जी हाँ, आने वाले साल में ये सब आपके सामने घट सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भविष्य की कोख में क्या कुछ घटने वाला है, इसकी भविष्यवाणी हुई है उज्जैन के गोठड़ा माताजी गाँव में। इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए हर साल की तरह इस बार भी हजारों की भीड़ यहाँ पहुँची है। माताजी ने भविष्यवाणी की, देश में राजा, देश से मतलब प्रदेश, देश का राजा गड़बड़ होगा, मतलब राजनीतिक में उछाल आएगा और प्रदेश का राजा वही रहेगा। देश में अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कहते हैं कि यहाँ की भविष्यवाणी 16 आने सच साबित होती है और ये सब जानकारी उस शख्स के ऊपर होती है जिस पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है। राजनीति, आपदा, दुर्घटना से खेती बाड़ी तक की पूरी भविष्य गाथा यहाँ सुनाई जाती है। गोठड़ा माता जी की अधिकतर भविष्यवाणी सभी ही राजनीतिक हो, चाहे बारिश की हो, चाहे साल कैसा है निकलेगा, ये पूरी भविष्यवाणी अधिकतर हमेशा सच्ची निकलती है। देखिए, मैं पिछले 11 साल से यहाँ आ रहा हूँ और प्रत्येक घोषणा का मैंने एनालिसिस किया है। मैं मानता हूँ कि माता जी जितनी घोषणा करती है उसकी 80% घोषणाएं लगभग सही होती है। और कृषि के मामले में जितनी भी घोषणा आज की है कि ये फसलें ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी, ओलावृष्टि गिरेगी, पानी खूब रहेगा, ये सारी घोषणाएं लगभग 100% सही होती है। फसलों के बारे में अच्छी बताया है कि आपकी फसल अच्छी होगी, पानी भी अच्छा गिरेगा, किसी बात की चिंता नहीं करें, फसलों में कुछ बीमारियां होगी। और उन्हें लहसुन के भाव और उनके भी अच्छा बताया है। और जहाँ तक राज की बात है वो गड़बड़ बताइए। विज्ञान के युग में चमत्कारों और भविष्यवाणी के खेल किसी से छिपा नहीं है और हर इंसान अपना आने वाला कल जानने के लिए बेताब है। ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उज्जैन से ईटीवी न्यूज के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। सबके लिए बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर भविष्य क्या है, उसका भविष्य क्या है, या जिस समाज में वो रहता है उसका भविष्य क्या है। हर किसी को ये जिज्ञासा रहती है और जिज्ञासा इन तमाम जगहों पर लेकर जाती है, जिज्ञासा जरूरत बन जाती है। आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। भविष्य जानने की जो जिज्ञासा होती है वो सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे तरीके हैं जो कभी कभी ये जो जिज्ञासा है इसे अंधविश्वास की तरफ ढकेलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं शास्त्री जी? आप ललित जी, जिज्ञासा के चलते भविष्य में क्या है, इस जिज्ञासा के चलते कुछ लोग अंधविश्वास की तरफ भी मुड़ जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इन घटनाक्रमों को? देखिए, हमारे जो ज्योतिष को बताया गया है कि ज्योतिष एक प्रकार से विज्ञान है जी, और नवग्रह जो है और 12 राशि और 27 नक्षत्र, इनसे पूरा संसार जो है प्रभावित होता है जी। तो नवग्रहों की स्थिति, वो ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, और व्यक्ति का जन्म कब हुआ है जी, इन सब पे आधारित होता है व्यक्ति का भविष्य। और इसी आधार पे जो है उनके भविष्य को देखा जाता है। तो व्यक्ति यदि अपने भविष्य के प्रति चिंतित है तो उसके जन्म का समय और जन्म स्थान ये और जन्म तारीख जो है ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। उसी के आधार पे व्यक्ति का जो है भविष्य देखा जाता है और उसकी जिज्ञासाओं को जो है शांत किया जा सकता है। जी आचार्य जी, लेकिन ये जो चीज आप बता रहे हैं इसमें विज्ञान है, जैसे आपने कहा ज्योतिष एक विज्ञान है, खोज भी चल रही है, यहाँ नहीं बाहर भी चल रही है, तो इसके पीछे तो विज्ञान के तर्क हैं। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे देवी आने वाली एक प्रक्रिया होती है, आदमी अचानक से झूमने लगता है और फिर उसके बाद वो जो बोलता है उसे सब सच मानकर चलते हैं। तो ये विज्ञान से अंधविश्वास में कैसे चीजें मुड़ जाती हैं? देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ ये बताया गया है कि पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का। तो पुनर्जन्म में क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी यदि आयु पूर्ण नहीं होती है
तो वायु के रूप में इस मंडल में विचरण करता है, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है जी। तो वो वायु के रूप में जो है संसार में विचरण करता है और उसका मोक्ष नहीं होता है। तो वो जब मोक्ष नहीं होता है तो वो किसी भी प्राणी के शरीर में वो वायु के रूप में प्रवेश कर जाता है जी। और वो प्राणी जो है प्रेतात्मा का रूप ले लेती है जी। और वो जो प्रेतात्मा है वो किसी भी शरीर के रूप में प्रवेश कर जाती है अंदर, और वो जो है लोगों को कुछ भी बताने का जो है प्रयास करती है, तो लोग उसकी कुछ बातों में आकर उसको सत्य मानने लगते हैं और उसको जो है देवता मानने लगते हैं और वो अपने आप को जो है देवता कहने लगते हैं। जबकि वास्तव में सत्य ये है कि देवता किसी भी शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। यदि देवता या देवी किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो मानो कि वो शरीर तो जो है फट जाएगा, उस शरीर में जो है किसी भी प्रकार से देवता रह ही नहीं सकते हैं अंदर। जी आचार्य जी, एक बड़ी अहम चीज है, इस साल कुछ महीनों बाद संभवतः चुनाव हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं और आगामी साल जो है वहां पर भी बड़े सिनेरियो बदलने वाले हैं। अक्सर भविष्यवाणी को लेकर राजनेता ज्यादा चिंतित होते हैं। क्या राजनीतिक भविष्य आपको नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो? देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राशि बनती है सिंह राशि बनती है और सिंह राशि का जो स्वामी बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में वो सूर्य बताया गया है जी। और सूर्य जो है ग्रहों का राजा है जी। और बाकी जो जनता की यदि बात करें तो जनता पक्ष का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो इस समय जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो सूर्य और शनि के कारण हो रहा है। सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि मेष में चल रहे हैं और शनिदेव इस समय जो है अपनी उच्च राशि तुला में चल रहे हैं। तो ये सूर्य शनि दोनों उच्च राशि की स्थिति जो है लगभग 30 साल के बाद में बन रही है जी। तो ये जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है उठापटक है वो सूर्य शनि के आमने सामने आते ही जो है घटित होने लगते हैं जी। तो शनि इस समय जो है अति वक्री स्थिति में है, अर्थात जो भी राजा यानी राजनेता किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल यदि वो करेंगे जनता के प्रति या किसी और के प्रति तो उनको जो है पदच्युत होना पड़ेगा, अर्थात उनको अपना पद गंवाना पड़ेगा। और इस तरह से जो है राजनीतिक उठापटक का जो है दौर जब तक सूर्य शनि सामने आते हैं चलता रहेगा। तो अगस्त तक तो जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनके लिए जो है कठिन संघर्ष की स्थिति रहेगी। उसके बाद कुछ स्थितियां परिवर्तन होगी और देखा जाए तो इस समय पूरे वर्ष जो है शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला में रहेंगे। तो तुला में जब शनिदेव रहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है जो अच्छे कार्य करते हैं उन लोगों का जो है शनिदेव साथ देते हैं और उन लोगों के साथ में न्याय करते हैं। तो इस समय सरकार के लिए तो जो है संघर्ष की स्थिति है, लेकिन अगस्त के बाद से कुछ सरकार के पक्ष में यानी भाजपा के पक्ष में अच्छी स्थितियां निर्मित होने के योग बन रहे हैं। चलिए शास्त्री जी, मतलब ये माना जाए कि जनता का स्वामी चूंकि शनि है, कुछ दिन पहले एक तजुर्बेकार नेता ने कहा था, भाजपा के बड़े तजुर्बेकार नेता हैं वो, उन्होंने कहा था कि 10 सालों का जो प्रशासन होता है उसमें जनता कुछ न कुछ तो नाराज हो ही जाती है। इस बात को मिलाते हुए आप भी कुछ चेतावनी देना चाहेंगे राजनेताओं को? जी बिल्कुल, शनिदेव चूंकि न्याय करता है और शनिदेव जो है प्रजा का कारक माना गया है जी। तो प्रजा के साथ यदि आप अच्छा व्यवहार करोगे और प्रजा के साथ में न्याय करोगे तो ही शनि जो है राजनेताओं का सहयोग करता है और उनको सफलता दिलाता है। तो यदि सरकार प्रजा के साथ में न्यायपूर्वक कार्य करेगी, यानी जो भी अपराध हो रहे हैं इस समय हमारे प्रदेश में उस पर यदि अंकुश लगेगा और जनता के साथ में अच्छा व्यवहार होगा तो निश्चित तौर पर जो है सरकार को सफलता मिलने के योग बनेंगे। क्योंकि शनिदेव जो है न्याय करने वाले का, अच्छे काम करने वाले का और अच्छे विचार रखने वाले राजनेताओं को जो है सहयोग देता है और उनको जो है शिखर पर निश्चित तौर पर पहुंचाता है जी। लेकिन ये इतना आप मानेंगे कि फेरबदल की संभावना है? आपका जो गणित है, आपका जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वो फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है? देखिए, परिवर्तनकारी समय तो चल रहा है क्योंकि शनि की जो स्थिति है उच्च राशि की
वो निश्चित तौर पे जो है परिवर्तनकारी होती है। और इस समय शनि के साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, तो और शनि राहु की जो युति होती है वो परिवर्तनकारी होती है और परिवर्तन भी अच्छा परिवर्तन कराती है और न्याय पूर्वक परिवर्तन करवाती है। तो निश्चित तौर पे जो अच्छे काम करेंगे और अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, न्याय पूर्वक जो है जनता के ऊपर शासन करेंगे, तो उनको जो है लाभ मिलेगा और ऐसे व्यक्ति जो है पुनः पद ग्रहण कर पाएंगे। जी शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से ये तमाम चीजें बताने के लिए। आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने विस्तार से बताया क्या समीकरण बन सकते हैं और चेतावनियां भी उन्होंने दी हैं। उम्मीद है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सुन रहे होंगे और बसपा वाले भी सुन रहे होंगे, या बाकी जो छोटे लोग हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी सुन रहे होंगे। चलिए, इस वक्त दिलीप सिंह गुर्जर साहब हैं, विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर ये उज्जैन के इस मंदिर पहुंचते हैं। दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या परंपराएं हैं, क्या इस मंदिर की मान्यताएं, कुछ बताएं थोड़ा। घोटाला माता जी का क्षेत्र की जनता में काफी आस्था है, विशेषकर किसानों भाइयों में काफी आस्था है वहाँ, और विशेषकर किसान लोग वहाँ की खेती बाड़ी के किसानों के संबंध में, फसलों की पैदावार के संबंध में जानने के लिए जन चेतना उभरता है। और वहाँ के जो भविष्यवाणियां की जाती है वो अधिकतर चाहे मौसम वर्षा के संबंध में हो, चाहे बोने के संबंध में हो, चाहे अन्य किसी संबंध में हो, वो अक्षरत सही बैठती है। विगत वर्षों उन्होंने सोने में रिकॉर्ड भाव तेजी की बात कही थी जी, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था सोना इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। इस बार प्याज के, सोयाबीन, लहसुन, मेथी, इनके भाव की भी जब उन्होंने भविष्यवाणी करी है, जब उनके भाव बढ़े हैं, तो किसानों को लाखों रुपए का फायदा हुआ। दिलीप जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि चूंकि आस्था जब एक हद से आगे बढ़ती है तो वो अंधविश्वास का रूप भी कभी कभी ले लेती है, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अंधविश्वास जैसा भी यहाँ हो रहा है? नहीं, अंधविश्वास वाली तो बात नहीं है ना। क्योंकि जब किसान बोता है तो अपने उसके हिसाब से खुद भी अंदाज लगाता है, थोड़ा भविष्यवाणी के हिसाब से भी अपना सेटअप बनाता है। और जब से उसी भविष्यवाणी के हिसाब से अपना बोनी वगैरह करता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है। 25-30 हजार लोगों का जनसमूह उमड़ना इस बात का द्योतक है। उन्होंने तो यह तक कहा है कि उन्होंने पिछली बार भी कहा चुनाव में कि मजबूत चुनाव नहीं होंगे, जबकि पूरे देश में मजबूत चुनाव की संभावना लग रही थी। इस बार भी उन्होंने प्रदेश में मुखिया की गड़बड़ी की बात कही और आने वाले चुनाव में 14 में उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश का राजा नहीं बदलेगा। जी दिलीप जी, लेकिन कुछ तस्वीरें हम और भी देखते चल रहे हैं। लोग अपने आप को मार रहे हैं, हाथों में अंगारे लेकर चल रहे हैं। ये चीजें तो अंधविश्वास की अति हो जाएगी। नहीं, अंधविश्वास वाली बात है, परंपरा श्रद्धा चलती आ रही है और हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा हो रहा है जी। तो हमको इसमें कुछ विशेष नहीं लगता कि क्योंकि तो हमें पता कैसे पड़ेगा हम लोगों में और लोगों में और कुछ चेंज है। चलिए दिलीप जी, बहुत और लगातार नहीं होता, सिर्फ एक ही दिन आती है इसी वजह। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने ये सिर्फ एक ही दिन आती है माता जी। और शायद इसी वजह से लोग इतनी भीड़ रहती है और इसी वजह से लोग अपनी भक्ति को अपने अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी तस्वीरें हैं, और भी बड़े सवाल हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें।
और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चलिए भविष्य जानने का एक और तरीका आपको बताते हैं। नीमच के नागदेवता मंदिर में भी इसी तरह की भविष्यवाणियां होती हैं। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन हजारों की तादाद में यहां लोग पहुंचते हैं। इसी दिन यहां के पुजारी पूरे साल का हाल बताते हैं। नीमच की जावद तहसील, जहां के बांगरेड़ गांव में लोग भविष्यवाणी सुनने पहुंच रहे हैं। वैसे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आसपास के हजारों गांव वाले नाग देवता के इस मंदिर में देश काल की भविष्य गाथा सुनने जरूर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गांव के गोवर्धन लाल धनगर के शरीर में नाग देवता आते हैं और पूरे साल का हाल बता जाते हैं। फसल में अरहर, मक्की और अगेन की सोयाबीन 18 में लिख दे और आवाज जो भाव चाहिए है वैसा का 20 मिल जाएगा और 18 ना भाव होगा और अभी लहसन को भाव आवाज 10 दिन बाद और तेज होगा। अगले जो देखना चाहो एक ही चीजो फिर ढेर उछलता की बढ़ेगा, फिर हावन उछलता की बढ़ेगा, फिर वापस नीचे बच्ची जाएगा। सोयाबीन को भाव है जो ढेर का 20 दिन जाएगा, गोटा तक भाव ऊंचो नीचे चावल तो रहेगा। बढ़िया बात। वैसे भविष्यवाणी तो मौसम विभाग भी करता है, लेकिन उसका आधार वैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं। लेकिन धनगर बाबा जब भविष्यवाणी करते हैं तो सबसे पहले नाग देवता का आगमन होता है, फिर जुलूस निकलता है। राक्षसों और देवताओं में लड़ाई होती है। कुछ तो इतने बावले हो जाते हैं कि खुद पर कुछ इस तरह से जुल्म ढाते हैं। इतने कष्ट सहने के बाद लोग इस भविष्यवाणी को सुन पाते हैं। ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है और इसकी भविष्यवाणियां इतनी मजबूत 100% होती है सर कि जो कहते हैं डंके की चोट कहते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है यहाँ से। ये माल पानी की विषय में बताते हैं सर, बोवनी कब होगी, कैसे होगी, माल रोकना है, भाव बढ़ेगा घटेगा, ये बताते हैं सर। दूर दूर के आते हैं सब, कई जिले के लोग आते हैं यहाँ पर इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए। भले ही आज हम चांद पर पहुँच गए हों, अंतरिक्ष को गेंद की तरह देख रहे हों, लेकिन इस आधुनिक युग में आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधभक्ति और अंधविश्वास के भंवर में फंसे हैं। काया को कष्ट देकर भगवान खोजना कोरा कर्मकांड है। जब तक लोग इसे नहीं समझेंगे उन्हें भविष्यवाणी का भंवर ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा। मुस्तफा हुसैन, ईटीवी न्यूज, नीमच। और ये जो तमाम आयोजन होता है इसके आयोजक पृथ्वीराज सिंह सत्तावत साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सत्तावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। सबसे पहले ये बताएं कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है और कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जब
भविष्यवाणी सच न हुई हो? हेलो जी पृथ्वीराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ जी। जो आपके पास जो टीवी चल रहा है उसका साउंड सबसे पहले कम कर दें तो अच्छे से आपसे चर्चा हो पाएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि कब से ये आयोजन चल रहा है और क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये जो भविष्यवाणियां हैं इसमें इक्का दुक्का कुछ गलत हुई हो? नहीं सर, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये 70-80 साल के करीब चल रहा है, भविष्यवाणी सारी सच हुई है की। जी। और आप आयोजन करते हैं इन चीजों का? हाँ, आयोजन तो वैसे पूरा ग्रामीण है, आसपास के सारे लोग मिलके जी इसमें। पृथ्वीराज जी, एक चीज और मैं देख रहा था, तस्वीरों में मैंने देखा है कि लोग अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह तो इनके शरीर में देवता आते हैं जी। ऐसा बताना है, देवता आते हैं और ये कोड़े अपने शरीर पे मारते हैं जी। शरीर पे मारने के बाद भी सर इनको पीड़ा नहीं होती उसके बाद भी। जी जी। इसीलिए इसको आस्था माना जाए। जी जी। पृथ्वीराज जी, मैं देख रहा हूँ आम लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाथ पे अंगार लेकर चल रहे हैं। और ये अंगार जैसे लिया हुआ, तो ये कालका का रूप है, कालका जो माता है, कालका माता का रूप लेके इसको हाथ में अंगार लेके और वो घूमते हैं। लेकिन ये तो बेहद जानलेवा हो सकता है पृथ्वीराज जी। नहीं, जानलेवा सर हो सकता है, पर कई वर्षों से परंपरा चलती आ रही है और ये आस्था है लोगों की। और उसके बाद सर आज तक कुछ हुआ नहीं ना ऐसा जी। इनको भी हाथों में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई हाथ जलना करना आग लगना ऐसा कुछ नहीं है जी। और पृथ्वीराज जी, कभी प्रशासन की तरफ से कोई रोकने की बात आप लोग को नहीं कही? नहीं सर, प्रशासन की तरफ से कभी कोई रोकने की बात नहीं आई है। और प्रशासन रोकेगी, आसपास के लोगों की सारों की आस्था है जी। कभी कोई समझाइश भी आप लोगों को इस तरीके की नहीं दी गई कि बुरा नहीं है किसी तो आयोजन कभी बुरा नहीं होता? नहीं, आयोजन तो बुरा नहीं होता, पर समझाइश क्या दे, ये तो धार्मिक आयोजन है सर। जी जी। अपने आप को हानि पहुंचाना, नुकसान करना, अपने शरीर पर मार करना, ये तो हानिकारक है पृथ्वीराज जी। शरीर पे मार करना सर, ये जैसे लोग रहते हैं ना बीच में पकड़ते हैं उनको जी, मारने नहीं देते, पर वो मारते हैं, उसके बाद तो कोई निशान नहीं होता उनके जी, या बाद में भी कोई पीड़ा होना है, हॉस्पिटल ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। किस तरीके की भविष्यवाणियां यहाँ पर होती है पृथ्वीराज जी? यहाँ पूरे साल भर की भविष्यवाणी बारिश की होती है, फसलों के भाव की होती है, कम ज्यादा फसलें ऊंची नीची होगी, राजनीति की होती है जी। तो बताएं इस बार पॉलिटिकल भविष्यवाणी क्या हुई है? चुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में। चुनाव के तो यही खाली मध्य प्रदेश की हुई कि मध्य प्रदेश का राजा यही रहेगा, और बाकी फसलों की, सोयाबीन की, लहसुन के भाव बढ़ेंगे जी, और अपने सोयाबीन वगैरह अच्छी होगी, बारिश ठीक होगी, 2 बार मावठा होगा। चलिए पृथ्वीराज जी, वक्त की कमी है, आगे फिर कभी आपसे इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा होगी। आपने जो चीजें कही हैं हम भी उन पर ध्यान रखेंगे, देखते हैं कितनी भविष्यवाणियां सच होती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने के लिए। और कैसे अंधविश्वास अति हो जाती है अंधविश्वास की, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए
सुप्रभात मध्य प्रदेश हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। भविष्यवाणी किस तरीके से कहां होती है, अलग अलग तरीके से लोग किस तरह भविष्यवाणी के भंवर में फंसे होते हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन में किस तरीके से भविष्यवाणी होती है, नीमच की हम तस्वीरें बता रहे हैं। बड़े अचरज की बात है, दोनों जगह के लोगों से चर्चा हुई है, विधायक साहब से भी चर्चा हुई है, पारस सकलेचा साहब को भी आपने सुना है, इन सभी से चर्चा हुई और सभी का ये कहना है कि 100% ये भविष्यवाणियां सच होती हैं। ओम प्रकाश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। सबसे पहले ये बताएं कि ये भविष्य निकाला जाता है, फिर उस पर अमल किया जाता है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में क्या है कि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हाँ जी चौधरी साहब, आपके पास टीवी चल रहा है, उसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दें या बंद कर दें ताकि अच्छे से बात हो पाए। बड़ा मसला है ये देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें चलती रहती हैं। और ये अगर इस तरह से लोग आते हैं हजारों की संख्या में जी, तो लगता है कि कहीं कुछ सच्चाई जरूर है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि जो इनमें से कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ इनके देखा देखे भी चालू हो जाए, ये इस तरह के काम चालू कर देते हैं जी, चीजें अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाती है और चीजें ऐसे ही बढ़ने लगती हैं। कमी कहाँ रह रही है चौधरी साहब, कमी कहाँ है? लोग क्यों इस तरीके से अंधी भक्ति के पीछे भाग रहे हैं? कि जैसे ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं लोगों में आजकल, तो कहीं ना कहीं उसका हल खोजते हैं और उनको जहां कहीं लगता है कि यहाँ इसका कोई हल हो सकता है तो वो उस तरफ मुड़ जाते हैं और उसमें वो उस अपने आस्था के चक्र में या अंधविश्वास के क्रम में व्यक्ति के सही या गलत होने के बारे में फर्क नहीं कर पाते जी, और शायद यही वजह है कि इस तेजी से ये फैलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चौधरी जी, वक्त की थोड़ी कमी है, आगे फिर इन मसलात पर आपसे चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश चौधरी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता। और इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान के साथ संभाग आयुक्तों की बैठक खत्म। श्योपुर में मुख्यमंत्री ने किया अटल अभियान योजना का आगाज। विवादों से घिरे विजय शाह ने गलतियां कबूली, बोले इंसान है भगवान नहीं। हर सूद में नए अंदाज के साथ दिखाए पुराने तेवर। इंदौर में रहवासियों की मदद से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 महिलाएं और 2 युवक गिरफ्तार। गुस्साए लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में की तोड़फोड़।